जी नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सतप्रताप सिंह बुंदेला स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ओएमआर शीट भरना सिखाएंगे। जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वह ओएमआर कैसे भरें वो हम इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम होगा 18 जनवरी को, आपका एग्ज़ाम है क्लास 6 के बच्चों का और क्लास 9 के बच्चों का 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, उन बच्चों को ओएमआर कैसे भरना है हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको हमारी यह वीडियो पूरी देखनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप समझ जाएंगे तो आप ओएमआर में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले रखा है अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक का जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, उस एडमिट कार्ड में 7 अंक का एक रोल नंबर होता है। जैसे मान के चलिए हम कोई रोल नंबर के रूप में एक नंबर यूज कर लेते हैं, यदि तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है देखिए, मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं 59 65 731। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो रोल नंबर आता है, रोल नंबर को इसमें कहो 59 एक साथ इसी में भर दें, 65 एक में भर दें, फिर बाकी कॉलम छूट जाते हैं, फिर बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। तो जब भी आपके 7 अंक का जो रोल नंबर होता है तो उस रोल नंबर को आप एक एक अंक को भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर क्या आता है, अभ्यर्थी का नाम। जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उस बच्चे का नाम होना चाहिए। जैसे आप बड़े अक्षरों में लिख लें, ठीक है, चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आप यदि गांव से हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादातर रहेगा कि हिंदी में लिखें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, हिंदी में लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने सत्य प्रताप। ठीक है, ये आपका हिंदी में लिखा गया। फिर यहाँ पर आता है पिता का नाम। जो भी अभ्यर्थी है उसके पिता का नाम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पूरा हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे श्री लगाकर आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा प्रवेश सिंह। ठीक, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इतना हो गया ना, ठीक है। अब देखना दोस्तों, थोड़ा आपको हम एक और बात बता दें। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पृष्ठ तो पृष्ठ में उत्तरांकित को अनुदेश, कुछ अनुदेश दिए गए हैं। आपको जब पेपर देने जाए तो आपको कौन सी पेन यूज करना वो बताने वाली हैं। तो यहाँ पर देखा केवल नीले काले बॉल पेन का सही गोले पर गहरा निशान भराएं। तो यदि सबसे बेस्ट रहेगा तो आप काले पेन का यूज करें। काले पेन का यूज सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट होता है। फिर कृपया गोले को पूरा भरें और गहरे निशान से भरें। कैसे भरना हम पूरा बताने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में भरना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक गलती करते हैं, कि मान के चलिए हम आगे बताने वाले हैं तो आप ध्यान से देखना कि वो गलती क्या करते हैं। ठीक है, फिर किसी उत्तर के लिए एक बाहर गोले के निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान नहीं है। मतलब यदि आपने एक गोला में भर दिया तो उसमें दूसरा गोला नहीं भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से गोले कैसे नहीं भरने। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप देखें गलत कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 गोले भरे गए हैं। कितने, 2 गोले। तो आपका ये नंबर कट जाएगा, वो आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या कुछ बच्चे इस प्रकार से कट्टे लगा देंगे और इसमें कह देंगे गोल, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। फिर इस प्रकार से कट्टिस करके दोनों और यहाँ से टिक लगाएंगे इस प्रकार से। तो बच्चों वहाँ पर टिक नहीं लगाना, आपको सिर्फ गोला भरना। कैसे भरना है देखो, सही आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखा ABC और यहाँ पर जो D ऑप्शन है यहाँ पर पूरा भरा गया लेकिन डार्क भरा गया है। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें डार्क है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ना गलत में, यहाँ पर छोटा सा भर देते हैं, लेकिन ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और भी हम अनुदेश पढ़ के बता देंगे, आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर अपना समय खराब कर देते, वो आपको नहीं करना है।
किसी उत्तर के लिए एक गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं। जैसे गोले में निशान लग गया, यहाँ पर लग गया, अब इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उत्तर पत्रिका का अन्य कोई निशान ना लगाएं। जो उत्तर पत्रिका है उस पर किसी प्रकार का निशान नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। SOMR उत्तर पत्रिका कच्चा काम करना मना है। यहाँ पर आप यदि कोई अन्य पेन यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका बिल्कुल मना कर दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के संगत गोले के निशान पर भरिए। जैसे मान के चलिए कि वहाँ पर आ गया है C सही है, वो आप D भर देंगे तो इसमें आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम और आगे जाते हैं। तो इसको कैसे देखिए, आप रोल नंबर वहाँ पर भी आएगा तो इस प्रकार से आपको भरना है, इस प्रकार से भरना है, ठीक है। अनुक्रमांक इस प्रकार से भरेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिया गया 1, तो 1 वाला गोला भरना है, A वाला। यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ पर देखना है 7 कौन सा नंबर है, 7 रहा A। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस नंबर के इसी भी वाले में 7 फिर भर देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जिस लाइन में लिखेंगे उसी लाइन का भरना है। यहाँ पर 3 दिया गया तो इसी वाली लाइन में 30 नंबर का भर देना है। यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 नंबर इसी लाइन का भरना है, ठीक है। और जो आपकी उत्तर पत्रिका जो पुस्तिका होती है, प्रश्न मुख्य पुस्तिका, तो जो आपके लिए पेपर मिलेगा उसका जो प्रश्न मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर होता है वो यहाँ पर फिल करना पड़ता है। कोई भी पेपर हो उसके लिए आपको वहाँ पर आप पूछ लेना, जो भी टीचर होगा आपकी क्लास में उससे आप पूछना कि सर इसमें मुख्य प्रश्न पुस्तिका कौन सी है। तो इतना देखो आप भी पढ़े लिखे होंगे, आप भर लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो इस प्रकार जहाँ पर दिया जिस प्रकार लाइन बाय लाइन इसको भी भर देना है। इसी प्रकार से स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये आप वहीं पर आपके टीचर बता देंगे और आप वहाँ पर भर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जैसे मान के चलिए यहाँ पर मेरा स्टेट है 03, तो 03 वाला अलग है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाला नंबर अलग रहेगा, ब्लॉक वाला सेंटर वाला अलग रहेगा। तो आपके एडमिट कार्ड पर भी होता है, उसके अनुसार भरना है। अब देखना अगर प्रश्न नंबर 8 का उत्तर A है तो आपका A यही सही माना जाएगा। यदि ये A है तो आप कहेंगे सर आपने D भर दिया धोखे से, वो आप कहेंगे नहीं A है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। कैसे देखिए अब हम आगे और बताते हैं। हाँ अब देखना यहाँ पर भी आ गए दूसरी साइड में। यहाँ पर हमने रोल नंबर की बात कही थी, हम आपको भर के बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 59 65 731, इस प्रकार से भर देना है। अब जैसे मान के चलिए आप 5 में लाइन पर क्या है, यहाँ है 5, तो आपको क्या करना है इस प्रकार से करना है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 9 वाला, तो इस लाइन में आना, दूसरी लाइन में है 9 तो यहाँ पर करना है। और देखिए भाई एक और ट्रिक बता दें आपको, जब OMR भरें तो आपको क्या करना, पहले आपको किनारे से करना। जैसे यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर पहले आपका करना किनारे से करना, ठीक है, किनारे पर, और इस प्रकार से फिर बीच में फिल कर देना। कुछ बच्चे क्या करें शुरुआत 20 से करते हैं, यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप भर देना, पहले किनारे जाना फिर बीच में इस प्रकार से कर देना। इस प्रकार यहाँ पर भी करना, पहले किनारे जाना फिर इस प्रकार से कर देना। फिर आप क्या करना, किनारे जाना इस प्रकार से और फिर यहाँ इस प्रकार से भर देना, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इनको हल कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो पुस्तिका नंबर होगा वो यहाँ पर भर देना और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी भरना है, ठीक है। आगे समझ में चलिए। और वहाँ पर जो भी है सब, जैसे मान के चलिए प्रश्न पुस्तिका नंबर रोल नंबर यहाँ पर रिपीट होगा। यहाँ पर देख दो एक बार भरना पड़ेगा रिपीट करके। फिर यहाँ पर भी वही सिस्टम है, रोल नंबर और मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर यहाँ पर 2 बार भरना है। वो आपको दोनों बार आपको ध्यान से एक एक अंक देखकर भरना है। जो आप एक अंक भर के करेंगे उसका नंबर काउंट नहीं होगा। जब आपका जो बेल बजेगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, जो लिखा है आंसर की, ये दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से आपको अब आ जाएगा। जैसे अब मान के चलिए यहाँ पर टोटल आपके लिए कितने दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे टोटल 80। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये रहा 80। वहाँ पर नहीं पेन चलाना, गलती हो जाएगी बच्चों, वहाँ नहीं, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, वहाँ पर नहीं चलाना ऐसे 80 पर पेन। कुछ बच्चे कहेंगे इस तरह आपने चलाया तो हमने चला, नहीं ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, आप नहीं करना। तो ये 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे
वो 80 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के। यदि आप 80 क्वेश्चनों को करेंगे तो आपके आसानी से 2 घंटे का समय मिलता है वहाँ पर। कितना मिलता है? 2 घंटे का समय मिलता है, और 2 अंक, 2 जो नंबर मिलेगा, 2 घंटे का समय, उसको आप बड़ी आसानी से करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको, कि सबसे पहले हमें पेपर में किस टॉपिक से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है आंसर, आंसर से करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ आया पहले का सी, पहले का सी, तो आपने सी भर दिया, सी इस प्रकार से भर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको कौन से पेन ले जाने हैं हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर हम ये पेन यूज करें, इसका यूज नहीं करना है, वहाँ पर बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इस प्रकार का पेन यूज नहीं करना है। और यदि आप इस प्रकार का पेन यूज करेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि आप इसकी जो फिल करेंगे गोला, जो गोल जो यहाँ पर सर्कल है, तो उसमें आपको एक गलती हो जाएगी कि जिसकी जो नोक होती है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आपके सामने, इसकी नोक क्या होती है? पतली होती है, और पतली की वजह से इसका फट जाता है, तो वो आपका गलत माना जाएगा। गलत तो नहीं माना जाएगा वैसे, लेकिन आपको इस प्रकार की पेन यूज नहीं करने। आपको अच्छी क्वालिटी वाले और मोटी जो इसकी जो टोन होती है, जो पेन वाला होता है, उस मोटी नोक वाला लेने जो आसानी से भर पाएँ और आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरे में आ जाएगा डी, कहा जाएगा डी, इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं बिल्कुल। अब बोलेंगे सर आपका गोला कैसे? तो दोस्तों आपको बस ध्यानपूर्वक भरना है, हम तो यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पर आ गया तीसरे का पहला, तीसरे का ए, तो पहले इस प्रकार से कर ले किनारे, ठीक है। फिर एक बार और किनारे अच्छे से करके और धीरे धीरे अंदर की तरफ आके इस प्रकार से आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, जे बच्चों जो हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल का फ्लैक्स चला रहा है, इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको फिल करना है। और यदि आप कोई गलती करते हैं, और मान के चलिए बच्चे ने यहाँ पर सी था, ठीक है, और यहाँ पर आके सी गलती से भर दिया, गलती से क्या कर दिया? सी भर दिया। तो गलती से यदि सी भर दिया तो आप अब कोई अन्य ना भरें। अब देखो भाई गलती तो हो ही गई, तो गलती हो गई तो आप अब फिर से गलती ना करें। हो सकता है कि आपने लगा कि गलत है, लेकिन वहाँ पर सही हो जाए, तो आपके फालतू में नंबर कट जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी में ही भर दिया, तो जल्दी जल्दी में भर के वो कहेगा यार गलत हो गया, और फिर बाद में पर ये भर दे। अब इस प्रकार से दोनों भर दे तो बाद में रोएगा सर समझ नहीं आया, कोई ने बताया नहीं, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। अब कुछ बच्चे एक गलतियों करेंगे, दोनों भर दिए, जैसे अब 5वें में आ जाएगा, उसको लगेगा ए है, तो ए पर यहाँ पर ऐसे टिक लगाएगा। टिक नहीं लगाना बच्चों, इस प्रकार से भरना है, और फिर इस प्रकार टिक लगा के समझ में आएगा अरे ऐसा नहीं करना था, तो वो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको यह वीडियो लेकर आए हैं कि आप आगे ये गलती ना करें, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे कम से कम 300 से 400 सब्सक्राइबर देना, और इस वीडियो का रीच कम से कम 50 से 30 हज़ार बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, ताकि उन बच्चों को पता चल जाएगा इसको कैसे भरना है। और यदि आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो को पूरा देख लेना। अब देख तो लिया ही होगा, लेकिन उन बच्चों तक वो शेयर करना जिनको अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।